देखिए, आप लोगों को मैं ये त्रिकोणमिति का ये सवाल है। tan a बराबर 4/3। तो a के जो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका बेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे इसमें जो भी त्रिकोणमिति है अर्थात एक समकोण त्रिभुज होता है, इसमें जैसे ये मान लीजिए कि यह A है, ये B है और ये C है और ये आप लोगों का 90 अंश है। इसको हम कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण, और ये आप लोगों का आधार है और ये आप लोगों का क्या है, लंब है। इसी में आप लोगों को ये बताना है कि ये इसके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबसे पहले इसमें आता है साइन, उसके बाद कास, उसके बाद टैन, उसके बाद काट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। अब मान लीजिए ए एंगल है, एक कोण है, तो कास अर्थात साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए और कोसेक ए। अर्थात ये क्या होता है, जैसे देखिए साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है और ये कास के बराबर आधार बटा कर्ण होता है और टेन बराबर होता है लंब बटा आधार होता है और काट बराबर आधार बटा लंब और सेक बराबर ठीक ही कास के उल्टा होता है, अर्थात कर्ण बटा आधार। और कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, अर्थात ये आप लोगों का ये कर्ण बटा लंब होता है। ये अलग अलग ये होता है। अब इसमें मान हम लोग को ये चीज बताना होगा कि ये जो भी, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये tan ए बराबर, तो tan ए है तो tan बराबर लंब बटा आधार। तो ये कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, अर्थात ये आप लोगों का कितना है, 4 है और आधार कितना है, 3 है। अब सबसे पहले इसमें कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण अर्थात त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है और जिसका देखिए, और ये आधार इसमें दिया हुआ है 3 है और ये लंब 4 है। तो हमको सबसे पहले कर्ण निकालना होगा। तो यह कर्ण अर्थात आप लोगों ने पाइथागोरस पर्व में जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब इसी तरीके से जैसे ये कर्ण है तो कर्ण बराबर ये होता है कर्णी में यह लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है। जैसे लंब है ये 4 है तो 4 का वर्ग, आधार है 3 तो 3 का वर्ग। तो ये करते 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, अर्थात इसको जोड़ेंगे तो 25 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। अर्थात यह कर्ण का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसके बाद अलग से ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो अब ये बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, तो देखिए मैं इस पर ये बता रहा हूँ कि अब साइन है,
सारे ये तो मान ली दिया हुआ है। अब इसका 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 जो शेष बचा है उसका लिखना है। जैसे मान लीजिए लिखा है साइन ए, अर्थात साइन ए ये एंगल यही है, तो इसके लिए लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है ये है, अर्थात 4 बटा कर्ण है 5, तो साइन ए का मान 4 बटा 5। दूसरा है कास ए, कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 3 और कर्ण है आप लोगों का 5, और tan का दिया ही है। इसके बाद काट बराबर काट ए इजिकल टू, अब देखिए ये आधार बटा कर्ण, आधार ये आधार बटा लंब है, तो आधार है ये 3 और लंब है ये 4। अब इसके बाद सेक ए इजिकल टू, यह है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है आप लोगों का 5 और आधार है ये 3। उसके बाद ये कोसेक ए इजिकल टू, कोसेक का मतलब कर्ण बटा लंब, कर्ण है ये 5 और लंब है 4। ये बाकी अन्य जो कहा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसके बाद देख लीजिए ये तीनों में से देखिए, जैसे ये साइन कास tan यदि मालूम रहेगा तो ये आसानी से लिख सकते हैं। जैसे साइन का उल्टा ये कोसेक होता है और कास का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कट होता है। जैसे देखिए ये साइन है लंब बटा कर्ण, ठीक उसका उल्टा देख लीजिए, यह कर्ण बटा लंब उल्टा है ना, समझ में आ रहा नहीं जी। उसी तरीके से कास को भी देख लीजिए, सेक को देख लीजिए, tan को देखिए, काट को देखिए, ये सब इसके माने उल्टा होता है। तो इस सवाल को ऐसे ही हम हल करते हैं। ये आप लोगों का यह त्रिकोणमितीय बेस है, यही आप लोगों का ये बेस है। इसको ठीक से ही ये भी इसमें एक सूत्र होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये देख लिया, यही यदि यह कोण ए के जगह पर यदि ये सी होता तब क्या लिखते हैं, इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें अलग से बता रहा हूं। जैसे यह साइन सी, तो साइन सी ये है। अब इसके लिए देखिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो अब इसके लिए सी के लिए लंब अब ये हो जाएगा, तब लिखेंगे 3 बटा 5। अब देखिए, अब उसके बाद कास है, कास सी इजिकल टू, अब देखिए आधार है, इसके लिए आधार 4 है, 4 बटा 5 कर्ण है। उसके बाद tan सी इजिकल टू, ये लंब बटा आधार, तो लंब है ये 3, आधार है 4। उसके बाद काट सी इजिकल टू 4 बटा 3। उसके बाद सेक सी इजिकल टू, सेक देख लीजिए कर्ण बटा आधार है, तो ये कर्ण है 5 और आधार है 4। उसी तरीके से यह कोसेक सी इजिकल टू, यह कर्ण बटा लंब है, तो कर्ण है 5 और ये लंब है क्या आप लोगों का, इसके लिए लंब है 3। तो ये अलग अलग ये आप लोगों का जैसे मान ज्ञात करना होगा, ये आप लोग याद करेंगे, यही हल करने का तरीका है। ये आप लोगों को ठीक से समझ में आया ना? हाँ, तो यदि समझ में आ गया होगा तो ये आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।